स्वागत है मेरे एसबीयू जीके स्टडी में। एशिया में G20 का मतलब क्या होता है? 20 वित्त मंत्रियों और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स का समूह G20 और 20 का समूह के रूप में जाना जाता है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर्स का एक संगठन है, जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। G20 की स्थापना कब हुई थी? G20 का गठन साल 1999 में हुआ था। इसको ग्रुप ऑफ 20 भी कहा जाता है। यह यूरोपियन यूनियन और 19 देशों का एक अनौपचारिक समूह है। G20 कैसे काम करता है? G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ EU शामिल है। यह वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, जलवायु परिवर्तन, शमन और सतत विकास को संबोधित करने के लिए काम करता है। G20 2023 के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले समूह G20 के अध्यक्ष बन चुके हैं। आगामी वर्ष 2023 के लिए इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने पीएम मोदी को G20 की अध्यक्षता सौंपी थी। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा। G20 सम्मेलन 2023 कब और कहाँ होगा? 2023 G20 दिल्ली शिखर सम्मेलन 20 के समूह G20 की आगामी 18वीं बैठक है, जो 2023 में प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुई है। G20 2023 में कितने देश हैं? 20 सदस्य हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। स्पेन अस्थायी अतिथि है, जो हर साल आमंत्रित होते हैं। यूरोपीय संघ यूरोप में स्थित 27 देश का एक राजनैतिक एवं आर्थिक मंच है, जिसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 में हुई है। G20 का उद्देश्य है ग्रुप ऑफ 20। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का प्रमुख मंच है। यह सभी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक संरचना और अधिशासन निर्धारित करने तथा उसे मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके सदस्य वैश्विक सकल घरेलू उत्पादन का 85%, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 75% और दुनिया की 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में आयोजित G20 2023 की शेरपा कौन है? भारत के G20 शेरपा श्री अमिताभ बंटी के नाम से हैं। भारत की G20 की अध्यक्षता का इरादा विकास के एक मंच के रूप में समूह की पहचान और लोकाचार को संरक्षित करना है, जो विकास और उभरती अर्थव्यवस्थाओं को एक आयाम देता है।
G20 का मुख्यालय या सचिवालय कहाँ है? G20 का मुख्यालय या इसका सचिवालय नहीं है। इस समूह का एक सदस्य देशों में हर साल बारी-बारी से सम्मेलन को आयोजित किया जाता है। इसका स्थायी मुख्यालय नहीं है। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है लेकिन हर साल अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है? प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति अतिथि देशों को भाग लेने के लिए आमंत्रित करता है। स्पेन को स्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। भारत में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या है? भारत की G20 अध्यक्षता का विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य महाउपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है। यह विषय सभी प्रकार के जीवन मूल्यों, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्म जीव और पृथ्वी एवं व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंधों की पुष्टि करता है। भारत का लक्ष्य समावेशी आर्थिक विकास और सतत विकास को प्राथमिकता देना है। 2024 में G20 की अध्यक्षता कौन करेगा? दो 2024 में ब्राज़ील G20 की अध्यक्षता और तमाम कार्यक्रमों की मेजबानी करेगा। इसके बाद 2025 में दक्षिणी अफ्रीका। G20 2023 का अतिथि देश कौन सा है? स्पेन को अस्थायी अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जाता है। G20 कश्मीर में कौन सा शामिल नहीं हुआ? तीसरी G20 बैठक पर्यटन कार्य समूह की बैठक श्रीनगर में शुरू हो गई थी। चीन और तुर्की कश्मीर में महत्वपूर्ण बैठक में शामिल नहीं हुए, जो 2019 में अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद हो रही है। G7 और G20 में क्या अंतर है? G20 को दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों के समूह में G7 के विस्तार के रूप में देखा जाता है। G7 में फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका और कनाडा है। 1998 में इस समूह में रूस में भी जुड़ गया और यह G7 से G8 बन गया। यूक्रेन के क्रीमिया इलाके को अपने साथ मिलाने के कारण रूस को 2014 में इस समूह से अलग कर दिया गया और एक बार फिर से G7 बन गया। उन्नीस 1999 में जर्मनी के कोलोन में G8 देशों की बैठक हुई। इसमें एशिया के आर्थिक संकट पर चर्चा हुई। 1999 में 8 देशों की बैठक हुई। इसमें एशिया के आर्थिक संकट चर्चा हुई। इसके बाद दुनिया के 20 शक्तिशाली अर्थव्यवस्था वाले देश को एक मंच पर लाने का फैसला किया गया।
दिसंबर 1999 में बर्लिन में पहली बार G20 समूह के लिए बैठक हुई। आगे चलकर G8 को राजनीतिक और G20 को आर्थिक मंच के रूप में पहचान दी गई।